शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है सहनशीलता। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 69। जो श्वासोच्छ्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण ज़रूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं वह नहीं निकलने चाहिए। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 69। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण ज़रूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा न, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। यह तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ज़रूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 70। जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है। एक दो को सहयोग देने का बल भी है। अभी सिर्फ एक बल चाहिए, जिसकी कमी होने कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती है। वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार कर नहीं सकती। तो यह चारों बल चाहिए।
अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 70। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है, उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती, तो शक्ति रूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। अव्यक्तवाणी 7 जून 70। आज हर एक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, यह 3 चीज़ें एक एक की देख रहे हैं। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अव्यक्तवाणी 8 जून 71। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाला हो व कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी ज़रूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नयन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी
संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं। जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह ज्ञान स्वरूप बने तो अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल में ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। अव्यक्तवाणी 10 मई 72। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील हो। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती, और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 81। इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है और दूसरा चुप रहे तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? आखिर तो चुप ही हो जाएगा। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 82। अगर एक शक्ति व एक सहनशीलता के गुण को धारण कर लेंगे और समाने की शक्ति व गुण को साथ साथ यूज़ नहीं कर सकेंगे और कहेंगे कि इतना सहन तो किया ना, यह कोई कम किया क्या? यह भी मुझे मालूम है मैंने कितना सहन किया, लेकिन सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, समाने की शक्ति को यूज़ नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ वहाँ वर्णन होगा, इसने यह किया, मैंने यह किया, तो सहन किया। यह कमाल ज़रूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर लिया, क्योंकि वर्णन करने से एक तो देह अभिमान और दूसरा पर चिंतन दोनों ही स्वरूप कर्म में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक गुण को धारण किया, दूसरे को नहीं किया, तो जो धारणा स्वरूप होना चाहिए वह नहीं बन पाते। इस कारण मिले हुए खजाने को सदा धारण नहीं कर सकते, अर्थात संभाल नहीं सकते।
संभाला नहीं अर्थात गंवा दिया ना। कोई संभालता है, कोई गंवा देता है, नंबर तो होंगे ही ना। ऐसे सेवा में लगाना अर्थात भाग्य की प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इसमें भी सेवा तो सभी करते ही हो, लेकिन सच्चे दिल से लगन से सेवा करना, सेवाधारी बन करके सेवा करना, इसमें भी अंतर हो जाता है। कोई सच्चे दिल से सेवा करते हैं और कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, अंतर तो होगा ना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 82। वैरायटी सेट का श्रृंगार बॉक्स। जिस समय जो श्रृंगार चाहिए उस समय वही सेट धारण कर सदा सजे सजाए रहना। कभी सहनशीलता का सेट पहनना, लेकिन फुल सेट पहनना, सिर्फ एक सेट नहीं पहनना। कानों द्वारा भी सहनशीलता हो, हाथों द्वारा भी सहनशीलता का श्रृंगार हो। ऐसे समय समय पर भिन्न भिन्न श्रृंगार करते हुए विश्व के आगे फरिश्ते रूप और देव रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। यह त्रिमूर्ति सौगात सदा साथ रखना। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 83। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है वह बदलना है, मुझे अपने को बदलना है। स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह सायदा स्मृति में रखो, समझा। अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ओम शांति।